फ्रेंड्स वेलकम माय ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले वाटर कंटेंट एंड सॉइल सैंपल। आज के इस लेक्चर में पिक्नोमीटर की सहायता से वाटर कंटेंट को ज्ञात करने वाले हैं। इट इज अ रैपिड मेथड ऑफ डिटरमाइनेशन वाटर कंटेंट फॉर सॉइल सैंपल। तो हम सबसे पहले हम पिक्नोमीटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो इसका एडवांटेज है मिनिमम टाइम स्पेंड, यानी कि ये काफ़ी रैपिडली वर्क करता है, यानी इसकी सहायता से आप बहुत ही शीघ्र वाटर कंटेंट को ज्ञात कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज है वो है ये सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही सुइटेबल है। सेकंड, आप जिस भी मृदा का वाटर कंटेंट ज्ञात करना चाहते हैं उसका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसके प्रोसीजर को समझते हैं। तो उसका बेइंग मशीन की सहायता से उसके वेट को मेजर करते हैं। तो हम यहाँ पर अज्यूम करने वाले हैं कि जो खाली पिक्नोमीटर है उसका वेट है वो W1 है। तो हम इसे लिख लेते हैं जो हमारे आगे काम में आने वाला है, यानी कि खाली पिक्नोमीटर, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं का भार बराबर W1। ठीक, अब इसके बाद हम सॉइल सैंपल को लेते हैं जिसका हमें वाटर कंटेंट ज्ञात करना है। तो हम उसे पिक्नोमीटर में भर के उसे बेइंग मशीन की सहायता से उसका भार ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर भी अज्यूम करने वाले हैं कि उसका भार है वो बेइंग मशीन की सहायता से W2 आता है। तो यहाँ पर जो आपका सॉइल सैंपल रहेगा वो गीली मृदा ही होगी। ठीक, तो गीली मृदा, यहाँ पर आप चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। गीली मृदा प्लस पिक्नोमीटर भार आपका है W2। अब हम थर्ड कंडीशन में क्या करने वाले हैं? अब हम थर्ड कंडीशन में जो भी आपका पिक्नोमीटर का स्थान खाली है, एम्प्टी पिक्नोमीटर है, उसे हम जल की सहायता से फुल भर लेते हैं। ठीक, और उसको हम बेइंग मशीन की सहायता से उसका भी वेट मेजर करने वाले हैं। तो जो आपकी गीली मृदा है उसमें आपकी गीली मृदा प्लस पिक्नोमीटर का वेट प्लस जल, ये आपका W3 हमने अज्यूम कर लिया। ठीक, अब हम इसके नेक्स्ट कंडीशन में क्या करने वाले हैं? हम इसके नेक्स्ट कंडीशन में हम जो भी आपका सॉइल सैंपल है उसे पिक्नोमीटर से बाहर निकाल कर उस पिक्नोमीटर में हम पूर्णतः जल को भर देते हैं और उसका वेट बेइंग मशीन की सहायता से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वेट आने वाला है वो पिक्नोमीटर प्लस जल का भार W4। अब यहाँ आपने सेकंड कंडीशन में देखा था गीली मृदा प्लस पिक्नोमीटर का जब हमने बेइंग मशीन की सहायता से वेट मेजर किया था, तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका कुछ मृदा कण है, उसके साथ वाटर भी है। यहाँ पर आपने कोई भी वाटर ऐड नहीं किया था। आपको क्या करना, आपको ये वाटर गीली मृदा में था, आपको AC की मात्रा निकालनी है। जो आपकी जैसे जो आपका वाटर दिख रहा है W वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, इसी को हम बोलते हैं वाटर कॉन्टेंट, यानी कि जो आपका फार्मूला रहने वाला है वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो आपको यहाँ पर जो भी सेकंड कंडीशन में गीली मृदा जो भी है आपकी टेस्ट के लिए मृदा ली है उसके आपको वेट ऑफ वाटर ज्ञात करना है और वहाँ पर आपको वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ज्ञात करना है। तो यही आपका वाटर कंटेंट कहलाएगा। तो चलिए समझते हैं, इसको हम निकालते हैं इस फार्मूला की सहायता से। अब हम इस प्रोसेस के थर्ड प्रोसेस की बात करने वाले हैं जिसमें आपकी गीली मृदा है, खाली पिक्नोमीटर का भी भार है, आपका जल का भी भार है। तो आप यहाँ पर एक चित्र की सहायता से समझ रहे होंगे। ठीक, इसमें जो भी मृदा के कण है उनका भार हम WS मान लेते हैं, यानी कि जो भी हम थर्ड परीक्षण की बात करने वाले हैं। इस चित्र की सहायता से आप समझ रहे होंगे जो मृदा कणों का भार, मृदा कणों का भार बराबर हमने WS मान लिया। ठीक, अब इसके बाद हमें इन मृदा कणों का आयतन ज्ञात करना है। मृदा कणों का आयतन आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपने फार्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। तो मृदा कणों का आयतन आपको VS ज्ञात करना है। जैसे आपने यहाँ पर देखते हैं डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा आपका वेट अपॉन डेंसिटी। ठीक, आपने एक फार्मूला पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड, आपने देखा था G इक्वल टू, करेक्ट। तो आप इसका यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो आपका जो आप सॉइल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लेमडा S G लेमडा W, तो यहाँ पर जो आपकी डेंसिटी है वो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्म में G लेमडा W क्या है, यहाँ पर वाटर की डेंसिटी है। तो WS अपॉन G लेमडा W। आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस का। अब हम इस पिक्नोमीटर में से इतना मृदा कणों को बाहर निकालेंगे, तब पिक्नोमीटर कितना खाली हो जाएगा, कितना आयतन खाली होगा WS अपॉन G रो W, यानी कि इतना भार आपका स्थान खाली हो जाएगा पिक्नोमीटर में, इस पिक्नोमीटर में। तो आपको यहाँ इतने ही आयतन पानी भरना पड़ेगा। तो उस पानी का बाहर कितना होगा? तो बाहर क्या होता है वेट इक्वल टू P और रो। तो यहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं तो W यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो पानी का बाहर आने वाला है, पानी का बाहर
W बराबर जो आपकी वॉल्यूम है वो इतना ही रहने वाला है, आपको इतना ही वॉल्यूम पानी भरना है, बट आपको क्या करना है, वेट ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर WS अपॉन G रो W, और पानी का डेंसिटी क्या होती है, रो W। तो यहाँ पर डेंसिटी एक दूसरे को कट कर देगी, तो यहाँ पर WS अपॉन G, ये आपका आ गया तो ये आ गया आपका वाटर का भार जो आप इस पिक्नोमीटर को फुल करने के लिए इसमें डालेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पर चलते हैं W4 की, यानी कि जल प्लस खाली पिक्नोमीटर का भार आप ज्ञात करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से ज्ञात करने वाले हैं। W4 आप यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, W4 यहाँ पर आप W3 यानी कि क्या करने वाले हैं, आपने W3 में क्या किया, आपने गीली मृदा थी उसे आपने बाहर कर लिया। गीली मृदा का बाहर क्या था आपका, WS यानी कि वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स को आपने बाहर निकाल लिया। ठीक, फिर आपने क्या किया, उतने ही बाहर का क्या किया, इस यानी उतने ही आयतन का आपने पानी उसमें रख दिया जिसका बाहर कितना था, आपने क्या ऐड किया, WS अपॉन G। ठीक, अब हम यहाँ पर इसे इंटरचेंज करने वाले हैं, तो हम इन दोनों को इस साइड लाने पर अब हम इस इक्वेशन को इंटरचेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर WS माइनस WS अपॉन G बराबर W4 माइनस W3। यहाँ पर हम WS को कॉमन लेने पर G माइनस 1 अपॉन G बराबर W4 माइनस W3। यहाँ पर आपका आ गया वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, तो WS इक्वल टू W4 माइनस W3 G माइनस 1 इंटू G। अब आपको याद करना है वेट ऑफ वाटर, यानी कि वेट ऑफ वाटर आप कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर हम समझते हैं वेट ऑफ वाटर को। अब नेक्स्ट हम वेट ऑफ वाटर को ज्ञात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर खाली पिक्नोमीटर का भार दिया है, नीचे क्या दिया है आपका गीली मृदा और प्लस खाली पिक्नोमीटर का भार W2 दिया है। यदि हम इसमें से W1 माइनस कर देंगे तो आपकी गीली मृदा का भार बचने वाला है। यहाँ पर आप जब गीली मृदा में से वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे तो आपका वेट ऑफ वाटर बचने वाला है। तो आप इस चित्र की सहायता भी समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेट ऑफ वाटर के लिए कैसे ज्ञात करने वाले हैं, आप यहाँ पर W2 माइनस W1, अभी ये आपका क्या बचा शेष, यहाँ पर गीली मृदा का भार बचा। अगर गीली मृदा में से आप वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे तो आपका यहाँ पर वेट ऑफ वाटर बच जाएगा। अब हम यहाँ पर वाटर कंटेंट का फार्मूला को यूज करने वाले हैं। वाटर कंटेंट का फार्मूला क्या था, W वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इंटू 100, ये रहा आपका परसेंटेज में। अब आपके पास वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स भी है, वेट ऑफ वाटर भी है, तो यहाँ पर हम इसे पुट करते हैं। तो चलिए, तब आपका कितना आ रहा है, W2 माइनस W1 माइनस WS, वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स कितना है आपका, यहाँ पर हम WS ही रखते हैं अभी, इसका मान को हम अभी रखने वाले हैं, इंटू W2 माइनस W1 अपॉन WS। यहाँ पर हम अलग अलग रखने पर यहाँ पर एक दूसरे को काट